जय हिंद। आज हम बात करने वाले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक गौर समझिएगा। देखिए कर्व जो होता है ना, ये इतना टेढ़ा है कि लोग समझ ही नहीं पाता है और इसी में पूरा गोल गोल घूमते रह जाता है। आइए हम आपको एक एक पॉइंट को बखूबी समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले ये समझते हैं कि वक्र यानी कि कर्व क्या होता है। तो बिना कलम उठाए कोई भी चीज ऐसे खींच देंगे ना तो कर्व होता है। अब देखेंगे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे छोटा बच्चे के हाथ में कलम पकड़ा दीजिए, अब कॉपी पर जितना डिजाइनिंग कर दिया बिना कलम उठाए, समझिए वही कर्व है। समझ में गया? देखिए कलम इसे मार्कर उठा लीजिए, फिर कलम उठा लीजिए, ऐसे 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 कैसा कर दीजिए, ये सब क्या हो गया? कर्व हो गया। समझ में गया? कॉलम एक बार उठ गया तो समझिए कि वहीं पर कर्व खत्म हो गया। तो कर्व क्या होता है? बिना कॉलम उठाए कोई भी आकृति को ड्रॉ कर देना, ये क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है, यानी कर्व कहलाता है। अब ये कर्व दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है यानी एक होता है सीधा साधा, एक होता है थोड़ा सा थेथर टाइप का। तो देखिए जो सीधा होता है ना उसको कहते हैं सिंपल कर्व यानी कि सरल वक्र। एक होता है नॉट सिंपल कर्व यानी कि असरल वक्र, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर्व भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए, एक होता है सिंपल मतलब एकदम साधारण। समझ में गया? ये अब इसको आसानी से समझते हैं। सिंपल कर्व कौन सा होता है? जो अपने रास्ते को कहीं काटे नहीं, कहीं भी अपने पथ को नहीं काटे, वो होता है सिंपल कर्व। यानी वैसा कर्व, वैसा वक्र जो अपने रास्ते को नहीं काटे, क्या कहलाता है जी? सिंपल कर्व कहलाता है। क्लियर? अब देखिए नॉट सिंपल कर्व यानी कॉम्प्लिकेटेड कर्व, ये क्या होता है? ये अपने रास्ते को कम से कम एक जगह जरूर काटेगा। दो जगह भी काट सकता है, तीन जगह भी काट सकता है, लेकिन कम से कम एक जगह जरूर काटेगा। तब समझिए कि ये कॉम्प्लिकेटेड है यानी कि सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल कर्व। तो समझिए अब सिंपल में भी दो तरह के हैं, एगो ओपन रहेगा, एगो क्लोज रहेगा। यानी ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन मतलब खुला हुआ और क्लोज माने बंद। समझिए खुला हुआ, जैसे कि ओपन द गेट, दरवाजा को खोल दो। तो दरवाजा खोलते हैं तो क्या होता है? दोनों कमाड़ी का जो होता है छोर अलग अलग हो जाता है, और क्लोज करते हैं दोनों एक दूसरे से क्या होता है? सट जाता है। उसी प्रकार ये है खुला वक्र कहेंगे यानी ओपन कर्व, तो दोनों का मुंह खुला रहेगा। समझ में गया? एक जगह चिपकेगा नहीं। अगर ये दोनों एक जगह आकर जुड़ गया तो उसको कहेंगे बंद वक्र यानी कि क्लोज कर्व। तो अब इसको समझते हैं। सिंपल कर्व रास्ता को नहीं काटने वाला, ये रास्ता नहीं काट रहा, ये भी 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 नहीं काट रहा और ये भी नहीं काट रहा है। अब यहाँ देखिए क्लोज कर्व, इसमें भी कहीं अपना रास्ता नहीं काट रहा है, यानी ये है सिंपल कर्व वाला फैमिली। यहाँ अपने रास्ते को काट दिया, यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया, यहाँ तो काट ही रहा है, कोई जगह काट रहा है, यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी काट दिया। कटावा जो कर्व होता है यानी काटने वाला जो कर्व होता है, इसको सिंपल नहीं कहते हैं। तो ये हो गया आपका असरल वक्र यानी कि नॉट सिंपल कर्व। समझ में गया? अब इसी में कई तरह के, एगो ओपन एगो क्लोज। ओपन माने मुंह खुला हुआ और क्लोज माने मुंह बंद। समझ में गया? मुंह खुला है तो क्या हो गया? ओपन कर्व। दोनों को जोड़ देंगे मारकर यहाँ से तो क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व। तो समझिए यहाँ देखिए दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका भी मुंह खुला हुआ है तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व। इन दोनों का मुंह खुला हुआ है, ओपन। ये दोनों का मुंह ओपन है, खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो ये हो गया ओपन कर्व। क्लोज दोनों आगे एक जगह जुड़ गया है। ये भी क्या हो गया? यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आके जुड़ गया। देखिए यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आके जुड़ गया। तो यानी कि ये हो गया ओपन कर्व और ये हो गया क्लोज कर्व। और ये किसका फैमिली था? तो सिंपल कर्व का। अब देखते हैं नॉट सिंपल कर्व यानी कि असरल वक्र, कॉम्प्लिकेटेड कर्व। ये देखिए इसमें भी ओपन और क्लोज है। यहाँ पे ओपन है लेकिन अपने रास्ता को काट दिया एक जगह, तो इसको कहेंगे सिंपल नहीं है, ये थेथर वाला है। समझ में गया? ये सब सिंपल था, ये है नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है। यहाँ पर भी काट दिया, सिंपल नहीं है, यहाँ पर भी काट दिया, सिंपल नहीं है, यहाँ पर भी काट दिया, सिंपल नहीं है, यहाँ भी काट दिया, सिंपल नहीं है। पहला बात ये सिंपल नहीं है। दूसरा बात सिंपलों में ये खुला है, ओपन है, तो ओपन कर्व और सिंपल कर्व, नॉट सिंपल कर्व। समझ में गया? ये देखिए यहाँ पर
क्लोज तो है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन अपने रास्ते को काट दे रहा है। तो अपने रास्ते को काट दिया तो क्या बोलेंगे, क्लोज तो है ही, लेकिन क्या है, ये सिंपल नहीं है। रास्ता को नहीं काटे, सिंपल काट दे, नॉट सिंपल। ओपन कर खुला हुआ, क्लोज कर बंद, ओपन कर खुला हुआ, क्लोज कर बंद। एक टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन होता है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा को क्या बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा को बोलते हैं जिग जैग। समझ में गया? तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट। फिलहाल लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम बात किए थे कर्व के बारे में, यानी कि वक्र की प्रवृत्ति के बारे में कि वक्र कैसा दिखता है। समझ में गया? अब हम बात करते हैं वही वक्र से कुछ बनाया जाए, कोई आकृति बनाया जाए, तो उसमें उसका क्या महानता होता है, क्या वास्तविकता होता है, क्या उसका वैल्यूएशन होता है, उसको समझते हैं। यहाँ देखिए वक्र से क्या बनते हैं, बहुभुज बनते हैं जो रेगुलर होते हैं। अबहुभुज क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। यानी कि अगर अच्छा कोई शेप बन गया तो उसको बहुभुज बोलते हैं, और इसका मान्यता मतलब इसका जो होता है ज्यादातर यूज होता है। इस सब का यूज बहुत कम पड़ता है। समझ में गया? सिर्फ बताने के लिए कि ये है क्या वास्तव में। तो आइए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए बहुभुज में जो होता है, यहाँ पे ओपन और क्लोज। ओपन कोई बहुभुज बन ही नहीं सकता है। समझ में गया? बहुभुज तभी बनेगा जब वो क्लोज होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 गो भुजा है। अब बहुभुज किसे कहते हैं तो समझिए, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाला कोई भी आकृति ले लीजिए तो उसी को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। अब त्रिभुज में कई तरह के त्रिभुज है। जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे यानी कि ट्रायंगल, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। और तो ये भुजा और कोण के आधार पे हो गया। उसी प्रकार चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, तो चतुर्भुज में जो होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है, और समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ये सब चतुर्भुज वाला ग्रुप हो गया। तो त्रिभुज इसी में आ गया, चतुर्भुज इसी में आ गया, ये पंचभुज इसी में आ गया, षष्ठभुज इसी में आ गया, और ये तो चतुर्भुज ही है। समझ में गया? ये सब क्या है, क्लोज है यानी कि बंद है। तो ये हो गया आपका क्लोज पॉलीगन, यानी कि बंद बहुभुज। क्लियर? खुला कोई बहुभुज बन ही नहीं सकता है। इसमें देखते हैं नॉट पॉलीगन, यानी जो पॉलीगन है ही नहीं। देखिए यहाँ पर ये बंद नहीं हुआ है तो पॉलीगन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ये बंद नहीं है, ये भी बंद नहीं है, ये भी बंद है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉलीगन ही नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर क्लोज है, क्लोज है, लेकिन बीच में अपने रास्ते को काट दिया, यहाँ भी रास्ते को काट दिया, यहाँ भी रास्ते को काट दिया, तो इसको पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। दिखने में ये कैसा लगता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुभुज एक उथल रहता है जिसको उत्तल बहुभुज कहते हैं, यानी कन्वेक्स पॉलीगन। दूसरा होता है अवतल जो धंसा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं अवतल, यानी कि अवतल बहुभुज हो गया। समझ में गया? कॉनकेव पॉलीगन। उत्तल यानी उथल और अवतल यानी कि धंसल। उसका एक भाग कम से कम उठा हुआ हो या फिर एक भाग कम से कम धंसा हुआ हो तो उसको बोलेंगे अवतल। कभी कभी उत्तल और अवतल दोनों हो जाता है, तो उत्तल अवतल कह सकते हैं उसको। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए उत्तल बहुभुज क्या होते हैं। देखिए इसका जो जितना भी कोर होगा ना, कोर कोना होगा, जितना भी एरिया होगा वो सब क्या हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। समझ में गया? नोखी निकला हुआ रहेगा इसमें। तो नोखी निकला हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे, उत्तल। और गाढ़ा टाइप का रहेगा, गाढ़ा टाइप का, तो क्या बोलेंगे, अवतल। तो समझ लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पर भी निकला हुआ है, यहाँ पर भी निकला हुआ है, यहाँ पर भी निकला हुआ है और यहाँ पर भी निकला हुआ है। तो ये कौन सा हो गया, उत्तल बहुभुज। यहाँ पर भी 4 गो कोर निकला हुआ है, जामा में फट जाएगा मंचली नोचा मोचा के, तो इसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। ये देखिए यहाँ भी ऊपर निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ है, यहाँ भी निकला हुआ है, यहाँ पर भी निकला हुआ है। इसमें भी चारों बगल निकला हुआ है, कहीं धंसा हुआ नहीं है। इसमें भी निकला हुआ है, इसमें भी निकला हुआ है, इसमें भी निकला हुआ है। अब भाई देखिए इधर निकला है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, धंसा हुआ है, अंदरवा धंस गया है, धंसा हुआ है, खेब हो गया इसमें। तो इसलिए इसको कहते हैं अवतल बहुभुज। देखिए यहाँ पर अंदर धंसा हुआ है, अवतल है,
यहाँ पर क्या है, धंसा हुआ है, अवतल है। ये जो आकृति है इसमें ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर क्या है जी, अवतल है, और यहाँ पे क्या है, उत्तल है। तो इसमें दोनों है, अवतलोत्तल बहुभुज कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अभी हम बात कर रहे थे बहुभुज का प्रकार, समझ में आ गया। जैसे कि उसका प्रकृति कैसा रहता है, कोई उठा हुआ रहता है, कोई धंसा हुआ रहता है। तो उठा हुआ रहता है तो उत्तल, धंसा हुआ रहता है तो अवतल। अब बात आती है, इसमें भी कई तरह के नमूने टाइप के होते हैं। अब कोई कोई बहुभुज का सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, किसी किसी बहुभुज की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। तो जिस आकृति के सारे भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों बगल से क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं समबाहुभुज। सम माने समान, समान माने बराबर, यानी बराबर यानी कि रेगुलर पॉलीगन इसको बोलते हैं, समझ में गया। और जिसमें बराबर नहीं हो उसको इरेगुलर कहते हैं। देखिए अब ये रेगुलर कैसे है तो समझिए, ये और ये और ये तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है, बराबर है, तो ये समबाहुभुज है। ये चारों बराबर है, इसमें भी चारों बराबर है, तो यानी ये समबाहुभुज है। अब ये देखिए विषम बहुभुज, यानी कि जो बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, यानी सम नहीं है, तो क्या है, विषम है। ये दोनों बराबर है लेकिन ये नहीं है, सब होना चाहिए, तो विषम है। ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, चारों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए विषम है। और ये तो बराबर है, ये नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पूरा समझ में होगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहीं तक अपने क्लास को खलास करते हैं, बाकी देंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।